ये बॉक्स तो खाली है, इसमें बैंक का एक भी रुपया नहीं है। बट ऑब्वियस साहिल, किसी ने रुपया निकाल लिया और गाड़ी यहाँ पर छोड़ दी। मुझे ऐसा लगता है कि वैन को यहाँ लाने के बाद इसमें से कैश निकाल के ले गया होगा। क्यों? वैन से कहीं और माल निकाल के भी तो सही यहाँ लाया जा सकता है। नहीं साहिल, आई थिंक शाना ठीक कह रही है। कोई भी बॉक्स को वैन से निकाल लेता और पीछा छुड़ाने के लिए इस वैन को यहाँ पर छोड़ देता, लेकिन यहाँ पर बॉक्स है। इसका मतलब वो बॉक्स से पीछा छुड़ाने के लिए कैश निकालकर यहाँ से चला गया। साहिल, शाना, ये देखो टायर के निशान। हाँ भाई, ये तो बाइक के टायर के निशान है। इसका मतलब जो भी ये पैसे लेकर गया है वो इसी बाइक पर लेकर गया। लेकिन इस वैन में तो बहुत सारा कैश था। इतना सारा कैश बाइक पर ले जाना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। हो सकता है कि उसने कई राउंड लगाए हो। नहीं साहिल, यहां पर बाइक के दोनों टायर के निशान सिर्फ वापस जाने के। इसका मतलब ये कि बाइक यहां पर एक ही बार आई थी और वो भी बहुत पहले। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बाइक पहले से यहाँ थी? हाँ शायना, बाइक का यहां पर होना ये प्लान का एक हिस्सा ही होगा। मतलब साफ है, उस जोकर ने ये वैन चुराई है। वो जोकर यहाँ आया, वैन से बॉक्स खोला, कैश निकाला, बाइक पे बैठा और रफू चक्कर हो गया। लेकिन साहिल, एक मिनट शायना, एक मिनट। क्या कहा तुमने? ताला खोला या तोड़ा? खोला। शायना, वैन का दरवाजा तो खोला जा सकता है क्योंकि चाबी इग्निशन में लगी हुई है, लेकिन ये बॉक्स कैसे खुला? डुप्लीकेट कीज? नहीं शायना, जब ताले तोड़कर कैश निकाला जा सकता है तो कोई डुप्लीकेट कीज के चक्कर में क्यों पड़ेगा? इसका मतलब जो भी ये वैन लेकर फरार हुआ था उसके पास इस बॉक्स की चाबी पहले से ही मौजूद थी। चाबियां? जी हाँ मिसेस रस्तोगी, वो आदमी जो वैन लेकर भागा था उसके पास तालों की चाबियां पहले से ही मौजूद थी। क्योंकि कैश बॉक्स के ताले खुले हुए थे। वैसे बैंक में वो चाबियां किसके पास रहती हैं? मेरे पास। और आपके अलावा? हमारे कैशियर मिस्टर शर्मा जी के पास। और एक सेट गार्ड राजन के पास रहता था। दूसरी ब्रांच में पहुंचकर वो खुद ही वो बॉक्सेस खोलता था। राजन के पास? जी। लेकिन राजन के पास हमें ऐसी कोई चाबियां नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि राजन ने जूस में जहर मिलाने से पहले वो चाबियां किसी और को दी थी। या फिर ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो राजन के बहुत ही करीब था, इतना करीब कि वो ये चाबियां आसानी से हासिल कर सके। इतना करीब तो उसका चाचा वो शंकर ही था जो उस वैन का ड्राइवर है। वैन और बैंक के मनी ट्रांसफर के बारे में वो सब कुछ जानता था। व्हाट? आपको ये लग रहा है कि शंकर ने खुद ही अपने भतीजे को जहर देकर मार दिया? मिसेस रस्तोगी, 5 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है, इसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। फिलहाल आप हमें यह बताइए कि ये शंकर रहता कहां है? बोल शंकर, तूने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? तूने मेरे भतीजे को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा, वो पाउडर उसने अपने जूस में खुद मिलाया था।
भूल गया? हाँ, वो पाउडर उसने खुद अपने जूस में मिलाया था, लेकिन तूने उसे क्या बोला था, याद है? ये ले, पकड़। देख, इस पुड़िया में ऐसी दवा है जिसको खाने से तेरे पेट में थोड़ा दर्द हो, लेकिन तू दर्द से ऐसे तड़पना कि वहां खड़े लोगों को ये लगे कि तू दर्द से मरने वाला है। अरे तो इसके लिए दवाई की क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही पेट में दर्द का नाटक कर लूंगा। अबे पागल है क्या? अबे जब तू वहां तड़पेगा तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल भी जाएगा। डॉक्टर तुझे देखते ही बता देगा कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, सारा भांडा फूट जाएगा। तो क्या तेरी इस दवाई से डॉक्टर को ड्रामे का पता नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, उसे ऐसे लगेगा कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई। अरे इसे लेने में कोई खतरा तो नहीं है? अबे कुछ नहीं होगा, तू बिंदास रह, मैं हूं ना। नहीं शंकर, आई शपथ, मैंने उसको नहीं मारा। मैंने तो वही बोला जो मुझे बोला गया था। बोला गया था? मतलब ये सारा प्लान मेरा नहीं, इसका मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन बाबू, तूने तो कहा था ये सारा प्लान मेरा है। नहीं, मेरा काम सिर्फ जोकर का मास्क पहनकर उस वैन को वहां से ले जाना था, जो मैंने किया। बाकी सारा प्लान किसी और ने बनाया है। कौन है वो? मैं तुझे अब इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तू टेंशन मत ले। तेरे भतीजे का सारा हिस्सा हम दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। नहीं, हिस्सा डिवाइड नहीं होगा। मुझे मेरे भतीजे का पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा। ठीक है, मैं बात करेगा उससे। अबे he's dead. अभी तुमने एक बात नोट की? इसका कत्ल कातिल ने बहुत ही आसानी से किया है। कहीं पे भी कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। लगता है कातिल इसकी जान पहचान का ही था। नहीं शाना, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस पर अचानक हमला हुआ हो और इसे रिएक्ट करने का वक्त ही ना मिला हो। हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कातिल ने इसके चेहरे पे ये कारीगरी क्यों करी है? देखो। नहीं शाना, ये कारीगरी कातिल ने नहीं, इसने खुद की है। उसके हाथों को देखो। पर अभी कोई मरने से पहले ऐसा क्यों करेगा अपने साथ? ये उसका इशारा है हमारे लिए। वो हमें बताना चाहता था कि उसका खून जोकर ने किया है। जोकर ये कैसे कर सकता है? अभी जोकर तो अब भी हमारी कस्टडी में है। इसका मतलब साफ है शाना, किसी ने जोकर का मास्क पहनकर यह कत्ल किया। लेकिन किसने? शायद उसी ने जो बैंक का पैसा लेके फरार हो गया। एक सेकेंड, अभी ये देखो, यहां जमीन पर क्या लिखा है? MH0417। शाना, कहीं ये उस बाइक का नंबर तो नहीं जिस पर उस वैन से पैसे ले जाए गए थे? हो सकता है ये उसी बाइक का नंबर है। फिर तो ये शंकर हमारा काम आसान कर गया। एक काम करते हैं, हम अपने सारे खबरी और मुखबिरों को ये नंबर बता देते हैं। उन्हें इस बाइक के नंबर के पीछे लगाना ही होगा।